हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भारतीय अकेडमी। दोस्तों, थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा, आज हम इस वीडियो में कैलकुलेशन की काफ़ी अच्छी अच्छी ट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो हमारे वन डे एग्ज़ाम जिसमें मैथ और रीजनिंग के लिए, कैलकुलेशन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे आपको आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। संख्या का वर्ग निकालने का वर्ग, अब 100 के नज़दीक वाली संख्या का वर्ग निकालने के लिए हमें बेस 100 लेके चलना पड़ेगा। मतलब 100 हमें बेस लेना है। उसके बाद जैसे 102 का स्क्वायर निकालना है, तो ये 100 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। और तो 2 ज़्यादा होने के कारण इसको 102 के अंदर तो हमें 2 को तो जोड़ देना है और 2 का स्क्वायर करना है, तो ये हो जाएगा 104 और 04। तो ये 102 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 104 ये 102 का स्क्वायर है। जैसे 104 का स्क्वायर 104, ये 100 से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। तो 4 ज़्यादा है तो 4 का इसमें 104 में 4 तो जोड़ देंगे और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो ये 10816, ये 104 का स्क्वायर हो गया। जैसे 112 का स्क्वायर, अब ये 100 से 12 ज़्यादा है तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144। और 12 में 12 ज़्यादा है तो 112 में 12 जोड़ देंगे तो 124। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, हम यहाँ पे इन दोनों में तो हम दो दो डिजिट लेके चल रहे थे, दो दो डिजिट, और यहाँ पे 3 डिजिट है। तो 3 डिजिट होने के कारण एक डिजिट को हम आगे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, जिससे ये हो जाएगा 12544। ये 112 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 100 के ऊपर की संख्या का अगर स्क्वायर निकालना है तो सिंपल लास्ट वाला जो हमारी इकाई का अंक होता है उसका तो हम स्क्वायर, मतलब 100 से जितना ज़्यादा होता है उसका तो स्क्वायर कर देते हैं, और उसी संख्या को दी गई संख्या जैसे 104 के अंदर हम उसी संख्या को जोड़ देंगे और उसी का स्क्वायर कर दिए, तो इसका स्क्वायर निकल जाता है। अब 100 से नज़दीक वाली संख्या, अब 100 से कम है, तो कम होने के कारण अब ये कितनी कम है, 98 100 से कितना कम है, 2। तो यही माइनस कर देंगे 2 और 2 का स्क्वायर कर देंगे, तो 9604, ये 98 का स्क्वायर हो जाएगा सिंपल। जैसे 94 100 से कितना कम है, 96। 94 100 से 6 कम है, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36। और 94 में 6 कम कर दिए तो 88, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 8836, ये 94 का स्क्वायर। इसी तरह से 88 का स्क्वायर, 88 100 से कितना कम है, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144। और 88 में से 12 माइनस कर देंगे तो 76। तो अब यहाँ पे उसी तरह सेम रूल पिछ जो हमने 112 में फॉलो किया था वही, अगर 3 अंक है तो एक आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 7744, ये 88 का स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। अब जो 50 के पास वाली संख्या है उनका वर्ग निकालना है। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पे अब बेस हम 25 लेके चलेंगे। बेस लेना है हमें 25। जैसे मैं समझाता हूँ, जैसे 53 का स्क्वायर निकालना है, तो ये 50 से कितना ज़्यादा है, +3। 50 से +3 ज़्यादा है, तो हमें क्या करना है, 25 में 3 जोड़ना है और 3 का ही स्क्वायर कर देना है। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। तो इसका स्क्वायर क्या हो गया, 2809। यहाँ पे 2 डिजिट लेके चलना है, 2 डिजिट में तो 2809, ये 53 का स्क्वायर हो गया। उसी तरह से 58 का स्क्वायर, 58 में 50 से कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है। 8 ज़्यादा होना है 25 + 8, और 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। तो इसको कर देंगे तो 64 और 3433, ये 58 का स्क्वायर हो गया। सेम इसमें 46 के अंदर 46, अब ये 50 से कम है, कम होने के कारण कितना कम है, -4 कम है। 4 कम है तो वही सेम करना है, 25 में -4 कर देंगे और 4 का स्क्वायर 16 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 2116, ये 46 का स्क्वायर हो गया। बस इसमें बस ये ध्यान रखना है, इसमें बेस 25 लेना है, और जो संख्या 50 से कम होती है तो उसको माइनस कर देना है, और अगर ज़्यादा होती है तो उसको प्लस कर देना है। आगे नेक्स्ट देखते हैं। अब कोई भी संख्या हो 2 नंबर की, जिसका बेस वेस का ध्यान नहीं रहता है तुम्हें, तो उसको कैसे वर्क करें, उसका वर्क करने के लिए अब ये भी सिंपल है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। देखते हैं, चलिए 36 का स्क्वायर करना है। तो 36 जो ये लास्ट डिजिट है उसका स्क्वायर कर दीजिए। 36 दोनों का मल्टीप्लाई करके डबल कर देना। 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 18 का डबल 36, और आगे अब ये फर्स्ट संख्या है उसका स्क्वायर करना है, तो ये हो जाएगा 9। तो अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है, यहाँ सिंगल डिजिट लेके चलना है और जो बची है वो आगे कैरी फॉरवर्ड कर देना है। तो ये 6, 3 आगे गया तो ये बन गया 9, और इसमें 3 आगे गया तो ये बन गया 12। तो 12 9 6 36 का स्क्वायर है। अब इसमें 72 में और क्लियर से समझ में आ जाएगा। जैसे 2 का स्क्वायर 04,
7 को 2 से मल्टीप्लाई किया 14, 14 का डबल 28 और 7 का स्क्वायर 49। तो यही करना है। अब यहाँ पे सिंगल सिंगल डिजिट लेके चलना है, तो 4 0 तो कुछ होता नहीं है, तो इसलिए 0 इसमें क्या जुड़ेगा 8, 2 आगे गया 11, 11 का 1 आ जाएगा और 1 इसमें गया है, तो ये 5, 5184, 5184 ये इसका स्क्वायर हो गया। अब जैसे 84, 84 का स्क्वायर निकालना है। अब 84 का वही सेम रूल करना है। 4 का स्क्वायर 16, 16 में हम क्या लेंगे 6, एक रह गया। फिर 8 को 4 से मल्टीप्लाई किया 32, 32 का डबल 65, 65 में एक हमें ये जोड़ना है, तो 64 में एक जोड़ देंगे तो 65 हो जाएगा। 65 में 5 लिख के 6 कैरी हो जाएगा। अब 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 8 का स्क्वायर 64। अब 64 में 5 ये 6 जो कैरी बचा है इसको प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 70। 84 का स्क्वायर वही है सेम, बस 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। 8 को 4 से मल्टीप्लाई करके डबल कर देंगे 64 हो जाएगा, और ये वापस 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। तो यही यहाँ पे 6 लेंगे, 1 आगे फॉरवर्ड हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, फिर ये 6 आगे फॉरवर्ड हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा। तो 7056 ये चीज़ होगी। चलिए आगे देखते हैं। अब इकाई के अंक 5 हो उन संख्याओं का, जैसे इन संख्या में आप देख रहे होंगे इकाई का अंक यूनिट डिजिट 5 है, तो इनका स्क्वायर निकालने के लिए हमें सिंपल है, कोई ज़्यादा बड़ा रूल फॉलो नहीं करना है। बस लास्ट की संख्या क्या है 5 के लिए इसमें ध्यान रखिए हमेशा लास्ट के अंदर 25 आएगा, और जो फर्स्ट संख्या है जैसे ये 12, 24, 24 इसको अपने जस्ट अपनी नेक्स्ट आगे वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे ये 2 × 3 है, तो ये कर देंगे तो ये हो जाएगा 25, 625, ये 25 का स्क्वायर हो जाएगा। जैसे 35 पे देखते हैं, 35 तो 5 है लास्ट में, तो 25 तो आएगा। अब 3 का नेक्स्ट संख्या कौन सी आती है 4, तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12, 25 आ गया। उसी तरह 45 में 25 लास्ट के अंदर, तो 25 तो आएगा। 4 को आगे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20, ये बन गया। जैसे 12 125 का स्क्वायर है, 25 125 का स्क्वायर में लास्ट में 25 तो आएगा ही आएगा। अब ये 12 है, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, 12 को 13 से मल्टीप्लाई करना है, 12 को 13 से मल्टीप्लाई करना है तो 144 और 156 ये हो जाएगा 125 का स्क्वायर। सेम वही यहाँ पे भी वही रूल फॉलो करना है। 25 5 लास्ट में यूनिट डिजिट 5 है, तो 25 तो आएगा ही आएगा। अब 24 का नेक्स्ट आगे वाली संख्या कौन सी होती है 25, तो 24 को 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 600, मतलब 24 का स्क्वायर 576, उसमें वापस 24 जोड़ दीजिए एक बार, तो 60025 ये 245 मतलब 245 का स्क्वायर हो जाएगा। मतलब लास्ट अंक इकाई का अंक अगर 5 है उन संख्या को स्क्वायर करने का सेम सीधा सा रूल है। लास्ट में 25 लिखेंगे, और जो आगे वाली संख्याएं होगी जैसे 12, 24 इनका जस्ट अगली संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 24 को मल्टीप्लाई किए हम 25 से, बस ये सिंपल सा रूल फॉलो करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब बाएं तरफ की संख्याओं का योग सम हो और इकाई का अंक 5 हो। जैसे यहाँ पे क्या है 12 + 5, 12 + 2, अगर इन दोनों को जोड़ा, जब बाएं तरफ की संख्या 12 2 है, यहाँ पे 8 4 है, इन दोनों का सम है, सम जोड़ने पर सम आ रहा है, और इनको जोड़ा जाए 14 और 24, तो ये भी जोड़ेंगे तो ये सम संख्या ही आएगी। जैसे तो अब ऐसी संख्याओं का स्क्वायर, ऐसी संख्या का स्क्वायर कैसे करेंगे ये देखते हैं। चलिए अब इसको जोड़ेंगे तो ये होता जाएगा 14 में 2 का भाग देना है, मतलब इसका हाफ कर देंगे तो ये हो गया 7, ठीक है। अब इसी को ही मल्टीप्लाई करना है 7 × 12 × 2, ये हो जाएगा 24। अब यहाँ पे 24 + 7 को तो जोड़ देना है 31, और ये लास्ट में 5 है तो इसका ध्यान रखिएगा यहाँ 25 आएगा। लास्ट में 5 है तो 25 आ जाएगा जब इकाई के अंक से का योग सम हो, इकाई का योग सम हो। जैसे इसमें देखते हैं 8 4 12, और 8 को 4 से मल्टीप्लाई किया 32। अब 12 का आधा करना है हमको तो 6, अब यहाँ पे 32 + 6 जोड़ दिए तो 38, और लास्ट में 25 रहेगा। सेम सिंपल रूल है। जैसे यहाँ पे 14 + 24, 14 24 को अपन प्लस कर देंगे तो 38 का हाफ कितना हो जाएगा 19, और 24 × 14
24 इंटू 14 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 240 और 96, तो 633, तो 336 और 119, तो इसको अगर अब दोनों को हम प्लस कर देते हैं तो 553 और लास्ट में 25 तो आएगा ही आएगा, 35525 आ जाएगा। तो बस अगर इकाई का अंक 5 हो और दोनों जो इसके बाएं तरफ की संख्या है उनको जोड़ने पर अगर सम आता है, संख्याओं का योग सम आएगा, तो उनका स्क्वायर ऐसे होगा, मतलब दोनों को जोड़ के हाफ करना है और दोनों को मल्टीप्लाई करके जो अपने पास दोनों डिजिट आई इनको जो प्लस कर देना है, प्लस करके लास्ट में 25 लिख देना है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा साफ कर देता हूँ। अब देखते हैं बाएं तरफ की संख्याओं का योग विषम हो और इकाई का अंक 5 हो। अब जैसे यहाँ पे 7 और 2, अगर इन दोनों को जोड़ा जाए तो ये 7 2 9, ये विषम आ रहा है। यहाँ पे 12 और 5, अगर इनको जोड़ा जाए तो ये विषम 17 आ रहा है। तो अब ऐसी संख्या, और लास्ट में 5 डिजिट है, तो अब ऐसी संख्याओं का, जैसे यहाँ पे तो सम थे 12 + 2, अब यहाँ पे विषम है, तो अब ऐसी संख्याओं का योग करने के लिए हमको, जैसे लास्ट में 5 डिजिट है, तो 5 डिजिट है तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, यहाँ पे अब 25 ना लेके यहाँ 75 लेंगे हम। लास्ट में जो संख्या कंफर्म है जो 75 आएगी, 75 आएगी। अब जैसे 7 और +2 कर दिए, कितना होता है 9। अब यहाँ पे 9 है तो जस्ट इससे एक संख्या कम, 8 का आधा कर देंगे 4 हो गया, और 7 × 2 14, तो ये हो जाएगा 4 और 14 कितना हो जाएगा 1875। चलिए एक बार और समझा देता हूँ मैं, इसको थोड़ा सा क्लियर समझ में आ जाएगा बढ़िया से। जैसे 7 + 2 9 हो गया, 9 में से एक माइनस करना है तो ये आ जाएगा 8 का हाफ कर देना है तो ये आ जाएगा 4। वही 7 × 2 14, तो 4 + 14 कितना हो जाएगा 18, और यहाँ पे 5 दोनों में लास्ट में है तो 75 लेंगे। सिंपल सा है। देखिए इसके अंदर देखते हैं, जैसे 12 + 5 17 में से एक माइनस करना है 16 का हाफ कितना हो जाएगा 8, और 12 × 5 60, तो ये हो जाएगा 68, 60 + 8 कर देंगे 68 और 75, ये इसका स्क्वायर, ये इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया। जैसे अब नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट में इसको एक बार और मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। जैसे ये है बाएं तरफ की संख्या लगातार आए और इकाई का अंक 5, ये लगातार आए, जैसे 3 के बाद 4 होता है, 6 के बाद 7 होता है, 14 के बाद 15 होता है, तो ये लगातार आ रही है संख्याएं। तो लगातार लगातार अगर संख्याएं आती है तो उनका कैसे स्क्वायर, मतलब उनको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, इसका हम देखते हैं। तो ये इसका सिंपल है, मैं थोड़ा बोर्ड क्लियर कर देता हूँ। जैसे इसमें जो लास्ट के अंदर 5 है तो इसमें ये बात ध्यान रखना है, लास्ट में 75 आएगा। उसके जैसे जैसे ये भी इनका भी अगर हम प्लस करेंगे तो ये विषम संख्या ही होगी एक तरह से। मैं एक बार अभी थोड़ी देर में बताऊंगा ये चीज़। 75 हो गया। अब जस्ट इसमें 3 और 4, तो इसमें बड़ा डिजिट कौन सा है 4 का स्क्वायर करना है, 16 - 1 कर देना है, तो ये हो जाएगा 1575। ये इसका मल्टीप्लाई हो गया। जैसे इसमें समझिए 6 और 7, इसमें बड़ी संख्या कौन सी है 7, तो 7 का स्क्वायर 49 - 1 कितना होता है 48, और लास्ट में 75 लिख देना। सिंपल सा रूल है और कुछ ज़्यादा सोचने का नहीं। अब इसमें इस संख्या क्या 14 और 15, इसमें बड़ी संख्या कौन सी है 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 - 1 करना है 224, और लास्ट में 75 कर देना है। बस सिंपल सा रूल है, ये चलना है। अब जैसे पिछली वाली संख्याओं को मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ आपके लिए। ये अब जैसे दोनों संख्याओं का योग सम है, 6 + 8 14, तो सम है तो 14 इसका 2 कर दें, हाफ कर देंगे 7 हो गया, और 6 × 8 48, तो इन दोनों का प्लस, अगर दोनों को 48 + 7 55। अब यहाँ पे हमें, अब यहाँ इस वाली संख्या में ध्यान रखना, जब सम होता है तो हम 25 ही लेते हैं, लास्ट में सम होता है 25 लेते हैं। अब जैसे ये वाली संख्या है, अब इन दोनों का योग कितना है विषम है, 8 + 5 13 में से अब एक कम करेंगे तो ये आ जाएगा 12 का हाफ कितना हो जाएगा 6,
और 8 इंटू 4 40, तो 46, 40 और 6 को जोड़ दिया ना 46, और ये 75। अब यहाँ विषम में तो हम 75 लेके चल रहे हैं, विषम में तो 75। अब जैसे ये वाली संख्या को हम देखते हैं 65 इंटू 75, हम इस वाले रूल से ही फॉलो करते हैं। ये जो पिछला रूल हमने देखा उससे यहाँ तो अभी जस्ट 65 इंटू 75। अब जैसे 6 के बाद लगातार संख्या 7 आ रही है, तो ये रूल तो हमें पता ही है कि भाई 7 का स्क्वायर कर देंगे, उसमें से एक माइनस करके 75 लगा देंगे। अब जैसे इस वाले रूल पे हम फॉलो करते हैं, विषम संख्या है दोनों, तो विषम संख्या दोनों का योग कितना हो जाएगा 13 में से एक माइनस कर देंगे, 12 का हाफ कितना हो जाएगा 6, और 7 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 42 प्लस 42, तो ये कितना हो जाएगा 48, और लास्ट में 75 लगाना है, 48 75, यहाँ देखिए 48 75, बस सिंपल सा है। आगे चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब लगातार आने वाली संख्याओं का गुणा, लगातार आई है, ऐसे 13 के बाद 14 रहा है, 24 के बाद 25 आ रही है, तो ऐसी संख्याओं का हमें इस गुणा करना हो तो कैसे करेंगे? तो बस इसका भी सिंपल है और कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। जैसे 13 का छोटी वाली संख्या का स्क्वायर करके छोटी वाली संख्या को उसमें प्लस कर दीजिए, या बड़ी वाली संख्या का स्क्वायर करके उसमें बड़ी वाली संख्या को माइनस कर दीजिए, बस कुछ नहीं करना हो। तो छोटी वाली संख्या का स्क्वायर कितना होता है 169, 13 का स्क्वायर 169 है, इसमें 13 और प्लस कर देना है हमको, तो 2 और ये 8 182। वैसे 14 का स्क्वायर 196, और इसमें 14 माइनस कर देंगे तो 281, ये इसका स्क्वायर हो गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया। मतलब छोटी संख्या का स्क्वायर करके उसमें छोटी संख्या को जोड़ देंगे, और बड़ी संख्या का स्क्वायर करके उसमें बड़ी संख्या जोड़ देंगे। अब जैसे नेक्स्ट नीचे वाली संख्या देखते हैं, अगर इकाई की संख्याओं का योग 10 हो तो उन संख्याओं का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? मतलब इकाई की संख्याएं हैं उनका योग 10 है। जैसे यहाँ पे 3 + 7 कितना है, 3 और + 7 हो जाएगा 90, 3 + 7 10 हो जाएगा, 10 होने पर अब इसका स्क्वायर करेंगे, इसका मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 3 कितना होता है 21। मतलब इस जो इकाई की संख्या आ रही है उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो, और ये जो दहाई की संख्या है 9, उसको जस्ट अपने आगे वाली संख्या कौन सी होती है 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये 90, तो इसका मल्टीप्लाई क्या हो गया 90 21। जैसे इसमें समझिए 6 + 4, इकाई की संख्या योग कितना है 10 है, तो बस इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 × 4 24, 6 × 4 24 हो जाएगा। और 6 है जो, ये 6 जो मतलब दहाई की संख्या है, मतलब इसमें दहाई की संख्या 8 है, तो 8 को जस्ट इससे आगे वाली नेक्स्ट संख्या कौन सी होगी 9, तो 7 2 यानी 8 × 9, तो ये हो जाएगा 72, और ये 24 है ही, तो 7224, ये इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। सिंपल सा है, मैं एक बार थोड़ा बोर्ड क्लियर कर देता हूँ। चल समझिए, मैं इसको एक बार और समझा देता हूँ। 6 दोनों इकाई की संख्या का योग 10 है, तो 6 × 4 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 24, और ये दाएं की संख्या क्या है 8 को जस्ट इसकी नेक्स्ट संख्या कौन सी है 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे 72, तो हमारा मल्टीप्लाई किया जाएगा 7224, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए, अब नेक्स्ट देखते हैं, संख्या के बीच का अगर एक का अंतर हो, अगर किसी संख्या के दो संख्याओं को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उनके बीच अगर एक का अंतर हो, जैसे 14 के बाद 15 के बाद 16 है, तो ये एक संख्या का अंतर है, तो एक संख्या अंतर है, तो इसका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? बस इसका सिंपल है, बीच वाली संख्या कौन सी है 15, इसका स्क्वायर करके -1 कर दीजिए, तो 225 - 1 224, बस ये इसका मल्टीप्लाई हो गया। सिंपल सा है। जैसे अब इसमें 23 और 25 के बीच में बीच वाली संख्या कौन सी है 24, तो 24 का स्क्वायर कर देंगे और उसमें से -1 कर देंगे, तो 24 का 575 ये आंसर हो जाएगा। -576 में -1 कर देंगे तो 575, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो तीनों संख्या एक लगातार आने वाली संख्या का मल्टीप्लाई छोटी संख्या में से बड़ी स्क्वायर करके, छोटी संख्या स्क्वायर करके उसमें छोटी संख्या जोड़ना है, बड़ी संख्या स्क्वायर करके उसमें बड़ी संख्या माइनस कर देना है, और इकाई की संख्या योग अगर 10 है, 10 होने पर उन दोनों का तो मल्टीप्लाई करना है, और जो दहाई की संख्या है उसको जस्ट नेक्स्ट संख्या से गुणा करके इन दोनों को लिख देना है।
और बस, और जिनके बीच में एक का अंतर हो तो बीच वाली संख्या की स्क्वायर करके -1 कर देंगे। सिंपल से 3 और रूल हो गए। चलिए अब आगे हम ये देखते हैं इन संख्या में जो 100 से आसपास की संख्या है उनको आपस में कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ भी हमको बेस क्या लेके चलना है, 100 लेके चलना है। बस ये चीज़ ध्यान रखना दिमाग में, और कुछ नहीं, ज़्यादा सिंपल है, बहुत सिंपल है। जैसे ये 100 से कितना ज़्यादा है 9, और ये 100 से 6, तो या तो 106 में 9 जोड़ दीजिए, या 109 में 9 जोड़ दीजिए, या 109 में 6 जोड़ देना, तो दोनों का आएगा 115 ही आएगा। और 9 इंटू 6 करना है हमें 54, तो ये इसका क्या आ जाएगा 11554, ये मल्टीप्लाई हो गया। बस सिंपल सा है। जैसे इसमें समझिए ये 100 से कितना ज़्यादा है 107, 100 से 7 ज़्यादा है, और 104 से 4 ज़्यादा है। अब या तो 4 इसके अंदर जोड़ना है या 7 इसमें जोड़ देना है। तो दोनों अगर किसका किसी में जोड़ेंगे तो सेम एक ही आंसर आएगा 111। और वही चीज़ एक चीज़ करना है 7 इंटू 4 करना है, तो क्या हो जाएगा आंसर 7 इंटू 4 28, तो आएगा 11128। ये इसको वो मल्टीप्लाई हो गया। अब यदि 100 से संख्या कम हो, जैसे 93 और 97, तो 97 कितना कम है -3, 93 कितना कम है -7। तो अब या तो -3 है जो है, इसको 93 में से माइनस करे, या 97 में से 7 माइनस करे, तो आएगा कितना सेम ही आएगा 90 दोनों बार ही। 93 में से अगर 3 माइनस करते हैं या 97 में 7 माइनस करते हैं तो आएगा 90, तो ये हमारा 90 होगा। और 7 इंटू 3 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 21, तो 9021, ये हमारा मल्टीप्लाई हो गया 93 इंटू 97, 93 इंटू 97 को। जैसे अब इस 96 को 96 और 94 को देखिए, तो 96 94 है, तो ये कितना कम है -4, ये कितना कम है -6। अब या तो इसमें से ये माइनस करना है या इसमें से माइनस कर देंगे, तो आएगा कितना 90, इसमें भी 90 आएगा। अब 6 इंटू 4 करेंगे 24, तो 9024, ये इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अब ये चीज़ मैं बोर्ड थोड़ा साफ़ कर देता हूँ। अब चलिए इसको समझते हैं। इसमें थोड़ा सा एक बात ध्यान रखने की ज़रूरत है, वो अभी मैं आगे बताता हूँ। अब ये दोनों 100, एक तो 100 से प्लस है, ये +4 है, और ये -3 है, कम है एक ज़्यादा है। तो या तो इसमें से -3 कर देंगे या इसमें से +4 कर देंगे, तो आएगा कितना 101। अब यहाँ पे हमें 2 जीरो एक्स्ट्रा लेके चलना है, वो अभी पता चल जाएगा क्यों। अब इसको 4 इंटू -3 किया तो -12 होगा। अब इसमें से -12 माइनस करना है हमको, -12 माइनस करेंगे तो 88010, यानी 10088, ये इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे इसमें समझिए ये प्लस का 7 है, ये माइनस का 5 है। अभी या तो इसमें +7 जोड़ देंगे, इसमें -7 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 102। इसमें 2 जीरो एक्स्ट्रा लेके चलेंगे, और 5 इंटू 7 -35 होता है, तो -35 इसमें से माइनस कर देंगे, 35 - 5 6101, ये इसका मल्टीप्लाई हो गया। जैसे इसमें ये +6 है और ये -12 है, तो इसमें या तो +6 कर देंगे या इसमें -12 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 94। इसमें 2 जीरो वही लेके चलना है, तो 12 इंटू 6 कितना हो जाएगा 72। अब इसमें से 72 माइनस कर देना है, 8239, ये हमारा इसका मल्टीप्लाई हो गया। तो सिंपल है, बस 100 के आसपास की संख्या है, एक जो एक्स्ट्रा ज़्यादा कम हो, तो बस ये 3 छोटे छोटे से दिमाग ध्यान रखना है, 3 छोटे छोटे से रूल फॉलो करना है। इसके अंदर वही है, प्लस दोनों प्लस में है तो प्लस कर देना है, और इसमें माइनस कर देना है, और फिर वही दोनों संख्या जो इकाई के अंक है उनको मल्टीप्लाई करके आपस में उनको लास्ट में लगा देना। और यहाँ पे बस माइनस और प्लस के हो तो यहाँ पे ध्यान रखना है, बस जो हमारा प्लस माइनस करने पर संख्या है उसमें 2 जीरो आगे 2 जीरो लगाना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब 3 अंकों वाली संख्याओं का वर्ग, 3 अंकों वाली संख्याओं का वर्ग करना है। तो जैसे मैंने ये थोड़ा दिया भी है, सेम वही 2 अंकों वाली संख्या की तरह ही होगा, बस इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ ऐड हो जाएगी। जैसे अब मैं समझाता हूँ, 372 का हमें स्क्वायर करना है, ठीक है। तो लास्ट वाली संख्या है, इसका तो स्क्वायर कर दीजिए। लास्ट वाली संख्या को जैसे हम स्क्वायर में करते थे, जैसे दो अंकों की संख्या का, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके डबल कर देना है। तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई 14 का डबल 28। अब एक डिजिट, अब वापस एक डिजिट और बढ़ेंगे, तो इन दोनों संख्याओं का
मल्टीप्लाई करना है और डबल करना है। तो 3 दूनी 6, 6 का डबल कितना हो जाएगा 12, और बीच वाली संख्या है इसका स्क्वायर करके जोड़ देना है सेम। अब एक डिजिट को छोड़ते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। तो 7 को 3 से मल्टीप्लाई करके डबल कर देंगे तो ये 42, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। तो ये आ जाएगा हमारा 4, 28, 49 और 12 जोड़ देंगे तो 61, ये 42 और 9। अब हमें वही है सिंपल से उसके जैसे ही सेम पिछला स्क्वायर के जैसे ही रूल लेके चलना है, सिंगल डिजिट लेके चलना है 4। अब यहाँ पे कोई कैरी है नहीं, जीरो जाए, जीरो से कोई वो नहीं है मतलब। तो ये अब यहाँ पे आ गया क्या 8। अब ये 2 है जो आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, तो 1 में 2 प्लस हो गए 3, और 6 है ये आगे कैरी फॉरवर्ड हो गया तो 2 में 6 जुड़ गए 8, 4 आगे कैरी फॉरवर्ड हो गया तो 9 में 4 जुड़ गए 13। तो 1 3 8 3 8 4, ये हमारे 372 का स्क्वायर हो गया। चलिए इसको नेक्स्ट एग्जांपल में आप सही समझेंगे। जैसे 256 का स्क्वायर है, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। अब 5 और 6 को मल्टीप्लाई करके डबल कर देंगे 30 से डबल हो जाएगा 60। अब वही लास्ट वाला दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करना है, 6 को 12 उसका डबल कर देना है 24, और बीच वाली संख्या का स्क्वायर 25, तो ये हो गया 49। अब उसी तरह से एक डिजिट छोड़ दीजिए, 2 और 5 का मल्टीप्लाई 10 और डबल कर देंगे 20। और अब लास्ट की डिजिट कौन सी है 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 लिख दे, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे हमें वही सिंगल डिजिट लेके चलना है 6, ये आगे कैरी फॉरवर्ड 3, ये आगे कैरी फॉरवर्ड 15 का 5, ये हो जाएगा 5। अब इसको आगे इसको कैरी फॉरवर्ड कर देंगे 5, और ये 2 आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 6। तो 6 5 5 3 6, ये 256 का स्क्वायर हो गया। ठीक है। अब जैसे 4 8 5 इस एग्जांपल से और 4 5 8 इस एग्जांपल से और आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें वापस लिख देता हूँ, साफ़ कर देता हूँ मैं बोर्ड को, थोड़ा और क्लियर हो जाए बोर्ड। 4 5 8, तो वही सिंपल सा रूल है, 8 का स्क्वायर 64, 5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 का डबल 80, वही लास्ट वाले दो डिजिट इनको तो मल्टीप्लाई करके डबल करेंगे 30 तो 64, प्लस बीच वाले का स्क्वायर 25, तो ये आ जाएगा 89 हो गया। अब एक को डिजिट को छोड़ के अब इन दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करके डबल, ये आ जाएगा 40, और ये लास्ट की संख्या का स्क्वायर। अब वही एक वन डिजिट लेना और आगे को कैरी फॉरवर्ड कर देना है 6, ये इसमें जाएगा तो 77 हो जाएगा, एक होकर ये हो जाएगा 9 इसमें गया 9402, ये इसमें जाके 0 हो जाएगा 02, ये 209764, ये हो गया 458 का 458 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 3 अंकों के डिजिट वालों का स्क्वायर हो गया। तो ये सिंपल सा रूल फॉलो करना है और कुछ नहीं। बाकी आपको इसमें इस चीज़ को अगर आप सही से देखेंगे तो आपको बढ़िया समझ में आ जाएगा। तो चलिए ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और वीडियो के बारे में यदि आपको कोई सजेशन हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और ऐसी और ट्रिक्स के बारे में, जैसे नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के बारे में, और उसमें भी 1-2 मल्टीप्लाई के ट्रिक्स होंगे। तो उन ऐसे वीडियो के लिए हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें भारतीय एकेडमी को। और पीडीएफ के लिए, मतलब हमारे और भी जो जीके जीएस के लिए जो, और इनका भी जैसे प्रैक्टिस सेट के लिए पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और हमें फॉलो करें इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर। थैंक यू।